तरह का इस बार तस्वीर बन रही है? छत्तीसगढ़ में जो शुरुआती जो भी रुझान थे उसमें बीजेपी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब अचानक से कांग्रेस ने फिर बढ़त बना ली है, तो उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा हुआ। वो जो 25 मई में जो दरभा घाटी के जो हमले हुए थे, जिसमें जो शहीद हुए थे, उनके परिजनों ने और काफी भारी मात्रा में लोगों ने वोट दिया है। जी गरिमा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी फायदा हुआ है इसमें। जी, तो सहानुभूति वोट भी इस बार कांग्रेस के पक्ष में छत्तीसगढ़ में जाते हुए दिखाई दिए हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के आंकड़े तो जेपी जी साफ दर्शाते हैं कि जो बीजेपी है वो भारी बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस काफी पीछे यहाँ चल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे रुझान जो है वो आते जा रहे हैं, तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। और बात करें दोनों ही प्रदेशों की या कहें कि चारों की यदि बात करें तो दोपहर 1 या 2 बजे तक स्थिति थोड़ी बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि कहां कौन सरकार बना रहा है। लेकिन सबसे आपसे हम जानेंगे, गरिमा भी इनपुट डिपार्ट से जुड़ रहे हैं। गरिमा, क्या इनपुट मिल रहा है आपको वहां से? यहाँ से कई सारे इनपुट मिलते हैं जेपी जी, और जैसे जैसे इनपुट यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले जो रुझान आते हैं वो यहीं पर आते हैं। चलिए, हमारे साथ मनहर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। मनहर जी, तमाम जो अपडेट्स हैं उन पर आपकी नजर है, क्या कुछ इस वक्त दिग्गजों के क्षेत्रों में चल रहा है, हम ये जानना चाहेंगे। गरिमा, देखिए, मामला जैसा कि देखा गया था कि 4 राज्यों में एग्जिट पोल में भी कहा गया था कि भाजपा आगे आएगी, मतलब 2 राज्यों में भाजपा की वापसी होगी और 2 राज्यों में वो दोबारा सीटें अपने सरकार बनाएगी। तो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं बिल्कुल खरा उतरा है। लेकिन बड़ा दिलचस्प मामला गरिमा देखने में छत्तीसगढ़ में आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे रुझान आ रहा है कि कभी भाजपा आगे जा रही है, कभी कांग्रेस आगे जा रही है, तो पूरा दारोमदार अब छत्तीसगढ़ में बस्तर में देखने को मिलेगा। कहा गया है कि जिसने बस्तर को जीता उसने छत्तीसगढ़ को जीता, वो सरकार बनाएगी। मैं आप बिल्कुल ताजा उदाहरण, ये हमारे पास अपडेट आए गरिमा, मैं बता दूं आपको। कोंटा में अभी मनीष कुंजाम सीपीआई के बड़े नेता माने जाते हैं, वो आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद दोबारा कोंटा में कांग्रेस ने आगे चल रही है। रेवती कर्मा, महेंद्र कर्मा की पत्नी जो दरभा घाटी कांड में मारे गए थे, वो भीमा मंडावी से लगभग 4500 वोटों से आगे चल रही हैं। और बस्तर विधानसभा बीजापुर में भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो 12 सीटें जो बस्तर में हैं अपने पास, उसमें कांग्रेस 6 पे आगे चल रही है और भाजपा 5 पे आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं गरिमा। मध्य प्रदेश में अनूपपुर से भाजपा के रामलाल, उन्होंने अपनी सीट क्लियर कर ली है, मतलब घोषित रूप से भाजपा ने अपना खाता खोल लिया है। वैसे सरकार तो वही बनाई जा रही है, लेकिन ऑफिशियल अगर हम बातचीत करें तो भाजपा का खाता एमपी में खुल चुका है। जी, तो ऑफिशियली बीजेपी का खाता खुल चुका है, भाजपा ने अपना खाता खोल दिया है। हमारे साथ पूजा जी भी मौजूद है, हम उनके पास जाएंगे। पूजा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं की अगर बात करें तो इस बार महिला वोटर ज्यादा से ज्यादा दिखाई दिए, तो इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें कितना अंतर देखने को मिलेगा, महिलाओं का कितना शेयर रहेगा? लगातार जो बढ़त है वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के बीच में लगातार टक्कर चल रही है। और मध्य प्रदेश में कहा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की बढ़त काफी है। सीटों में इस तरह से रुझान आना शुरू है। लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो बढ़त उनकी लगातार कायम है। शिवराज सिंह लगभग कभी 19,000 मतों से आगे, कभी 10,000, कभी 7,000, लेकिन उनका जिस तरह का सीटों पे लोगों की तरफ उनका रुझान है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। दूसरी तरफ से शिवराज और बाबूलाल गौर कह सकते हैं, और भोपाल से, इंदौर से, महू से कैलाश विजयवर्गीय कह सकते हैं, बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से कह सकते हैं, सभी की लगातार बढ़त है। तो लगातार बढ़त बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर 2 सीटों पर बनाए हुए हैं। मनहर से एक बार फिर जानेंगे। मनहर, छत्तीसगढ़ का जो राजनीतिक तस्वीर बन रही है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे उसके एकदम ऑपोजिट सूबे से चल रहा है। कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है और एक बार फिर बीजेपी हालांकि बीच में एक बार बढ़त बनाई थी लेकिन फिर से नीचे आ गई है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस को बढ़त बनाए हुए, क्या सहानुभूति वोट काम कर रहे हैं? सहानुभूति वोट तो नहीं कह सकते गरिमा, क्योंकि अलका मुदलियार जो हैं वो रमन सिंह के से पीछे चल रही। रमन सिंह अभी लगभग 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दंतेवाड़ा में कहीं ना कहीं ये सहानुभूति वोट जो है वो उनको मिल रहा है। अच्छा गरिमा, इसी तरह जोगी फैमिली के बारे में जानिए। दिवंगत पटेल, उन सीटों पे क्या चल रहा है? पटेल, खरसिया उनकी परंपरागत सीट रही, मरवाही और कोंटा। तो लेकिन ये हम कह सकते हैं कि शायद रुझान आने में हम कुछ जल्दीबाजी होगी। बस्तर में कोंटा के बारे में हम जानना चाहेंगे, कोंटा में क्या कुछ चल रहा है? कोंटा से कांग्रेस आगे चल रही है, ये उनकी परंपरागत सीट है, लेकिन जैसा मैंने गरिमा